जनरली हम बेहतर देश की बात करते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम बिहार की राजधानी पटना में खड़े हैं तो हम बेहतर बिहार की बात करेंगे। बेहतर बिहार को बनाने के लिए युवाओं के एक्शन में आना ज़रूरी है और अब युवा आ चुके हैं एक्शन में। पिछले 10 दिनों से लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन की मांग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि बेरोजगारों को रोजगार दीजिए और सड़कों पर जो बैठ के आंदोलन कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस में भेज दीजिए ताकि बिहार को बेहतर बना सके। नाम क्या है आपका? राहुल कुमार झा। 10 दिनों से आंदोलन हो रहा है। नीतीश सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, कुछ भी नहीं कह रही है। शिक्षक की मांग इतनी कि जो रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर के शिक्षा दे पाएं, क्यों नहीं मान रही है? ये तो सरकार ही जाने क्यों नहीं मांग रही है। आज अगर सरकार मान जाती तो आज हम लोग को यहाँ बैठकर प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। आज हम लोग स्कूल में जाकर बेहतर शिक्षा देते रहते हैं। लेकिन सरकार को क्या हो गया है पता ही नहीं चलता है। सरकार के हम संतान हैं और सरकार हमको अपने से अलग अलग अंग मानती है और हमको ठंडा में बैठाने के लिए मजबूर कर दी है। आज लगातार 18 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 27 तारीख है। लगातार 10वां दिन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में बैठे हुए हैं। ये भी नहीं है कि हमारा भीड़ कम है और हमारी संख्या कम है। हम लोग यूनाइट हैं पूरी तरह से और सरकार हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मांगेगी। ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करे। हम लोग तत्काल रूप से हम लोग धरना को जो है तो ख़त्म करेंगे, नहीं तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। वो कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि बहुत मानसिक तनाव से जी रहे हैं हम लोग। मानसिक तनाव हमारे चरम पर है। अब विश्वास आप नहीं कीजिएगा कि अब जब हम लोग आए हैं 10 दिन से अपने गांव से एक संकल्प लेके निकले थे कि हम लोग अगर जा रहे हैं वहाँ से तो करो का और मरो का स्थिति पैदा करके और अपनी मांग मनवा कर आएंगे। लेकिन अब हम किस मुँह से बिना कुछ लिए घर जाएंगे? हम लोग जो भी करके जाएंगे यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे और ऐसे नहीं जाने वाले हैं, ये समझ लीजिए नीतीश जी। इनकी तो मांग ये है कि मिल जाए और खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि 10 दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है। हमारे साथ मुन्नी जी हैं जो 10 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थियों को बांध के रख रही है, उनको समझा रही है कि आपका जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आज 10वें दिन भी सरकार कुछ नहीं बोली है, आगे का प्लान क्या है? देखिए, अभी आगे की रणनीति तो हम लोग तय नहीं किए हैं, लेकिन हमारे साथी जो अभी 10 दिन से इस जुनून और जज्बे के साथ टिके हुए हैं, तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप इतनी तानाशाह होकर जो बैठे हुए हैं, इस तानाशाह रवैये को थोड़ा सा आप कम कीजिए और हम अभ्यर्थियों की दर्द को समझिए, क्योंकि हम लोग 10 दिन से इस कड़ाके की ठंड में बिना छत के और इस ठंड में इतने सारे अभ्यर्थी जोशो जुनून और जज्बे के साथ जो बैठे हुए हैं, उस पर आप विचार कीजिए और वार्ता के लिए आप तैयार होइए। नहीं चाह रहे बात करना। रिपोर्टर्स अगर उनसे पूछते भी हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे उन 94,000 शिक्षकों के लिए, वो कहते हैं बाद में बात करेंगे। आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है? बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। हम लोग 2 साल से जो है मेंटली परेशानी झेल रहे हैं। हम लोग की समाज में किरकिरी हो रही है। हम लोग कहीं ये नहीं कह नहीं पाते हैं कि हाँ हम लोग की नौकरी होने वाली है, क्योंकि सब एक ही सवाल खड़ा करता है कि कितने दिनों में तुम्हारी नौकरी होगी। तुम लोग 2 साल से नौकरी ही कर रहे हो, 2 साल से तुम्हारी नौकरी ही लग रही है। तो अब हम लोग समाज में भी जाने के लायक नहीं है और न परिवार में जाने के लायक हैं। तो अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम अभ्यर्थी आत्मदाह करके यहीं गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मर जाएंगे। तेरे दर पे आए हैं, कुछ लेकर करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। ये बात बोल दी है नीतीश जी को, तो झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, ये संकल्प है। और हमारी जो लीडर हैं मुन्नी मैडम, उनकी अध्यक्षता में हम लोग पूरी तरह से डटे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हटने वाले नहीं हैं। इतना मुश्किल हो रहा है सबको बांध के रखना और उनको समझाना? बहुत मुश्किल है मैडम, क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थियों को मोटिवेट करना ये एक साधारण सी बात नहीं होती है एक महिला के लिए। और मैं खासकर एक महिला होकर के, एक लड़की होकर के इतने सारे अभ्यर्थियों को बांध करके रखी हूँ। आज 10वें दिन भी 18 तारीख के जोश जुनून और जज्बे के साथ आज 10वां दिन है, हमारे अभ्यर्थी यहाँ टिके हुए हैं। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। तो हम अभ्यर्थियों के अंदर धैर्य बहुत है और हम ये कहना चाहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हमारी एकता में बल है और हम इस सरकार को झुकाएंगे।
सरकार को झुकना पड़ेगा, मांगों को पूरा करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं लेती है कोई एक्शन, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे सरकार को, सरकार इस चीज को रोजगार के मुद्दे से लेकर जोड़ रही है, लेकिन असल में ये रोजगार के लिए इतना लोग बैठे नहीं। ये आपकी जो शिक्षा के नाकामी रही 15 साल की, उसको हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। 2,75,000 आप लोकसभा में देते हैं कि हमारे यहाँ 2,75,000 वैकेंसीज है, और उस मानक के आधार पे आप 94,000 के लिए बहाली के लिए आप वहाँ देते हैं कि हम समान काम के लिए समान वेतन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास 2,75,000 सीट है और 94,000 की हम बहाली करने जा रहे हैं। तो बहाली करने, जब तक आप बहाली नहीं कीजिएगा, स्कूल और शिक्षा सुधरेगी कैसे? आप, ये तो सरकार की नाकामी है। हम लोग, ये सबको पता है कि बिहार में पहली बार ट्रेंड शिक्षकों की बहाली हो रही है। ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे पहली बार लोग बीटेट सीटेट पास करके और ट्रेनिंग लेके ये पहली बार बहाली के लिए शामिल होने के लिए आए हैं। और ये शिक्षा मंत्री हमारे क्वालिटी पे बात करते हैं। अरे आप जितना आप हम लोगों को टेस्ट लेना है, आप एनसीटी जो शिक्षकों की भर्ती के मानक कौन तय करती है? एनसीटी करती है। जब एनसीटी के मानक को हम लोग फुलफिल करते हैं, तो आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? हम तो चाहते हैं कि भाई हमको स्कूल में भेजा जाए। हम यहाँ पे आके बैठने के लिए इतने सालों से मेहनत पढ़ाई करके सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, हम तो स्कूल के जाने वाले थे, आपने हमको रोड पे बैठा दिया है। ये जिम्मेदार सरकार की है। तो हम अविलंब चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और तुरंत सारे लोगों को स्कूल में भेजे, नहीं तो हम लोग ये दिखा देंगे कि शिक्षक में क्या दम होता है। हम लोग ही शिक्षक जो होते हैं वो भविष्य के निर्माता होते हैं। बिहार की हार है कि बिहार के युवा इतना पढ़ लिख के सड़कों पर है, और उसके बाद जब बात होती है क्वालिटी एजुकेशन की, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा मंत्री करते हैं, हम भी लगातार बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा कैसे जब पढ़े लिखे टीचर्स रोड पे रहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की हार नहीं, ये बिहार की दुर्दशा है। और बिहार का ये सबसे बड़ा मतलब दुख दर्द, जो बिहार का जितना विकास नहीं हो पा रहा है, उसका मेन कारण यही है कि जो एजुकेटेड बच्चे हैं और जो शिक्षक बनने वाले हैं, जो योग्यता रखते हैं, वो तो रोड पर हैं। और बोर्ड पर जब तक उनको पहुंचाइएगा नहीं, जब तक उनको बोर्ड दीजिएगा नहीं, उनको विद्यालय पहुंचाइएगा नहीं, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन कैसे खोजिएगा? और क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपका भवन नहीं देगा क्वालिटी एजुकेशन, ना ही खिचड़ी, ना पोशाक, ना साइकिल योजना। ये सारी योजनाएं बच्चों को आकर्षित करती है स्कूल के लिए, लेकिन वो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन आगे का क्या? वो शिक्षित कैसे होंगे? तो उनको शिक्षित करने के लिए टीचरों की जरूरत है। तो जो मापदंड है एनसीटी का, जो एनसीटी ने भी हाल फिलहाल में मापदंड बनाया है 30:1 रेशियो का, जब तक आप उसको फुलफिल नहीं कीजिएगा, तब तक कैसे क्वालिटी एजुकेशन पे आप बात कर रहे हैं? कैसे मांगते हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, शिक्षा मंत्री जितना जल्दी हो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करें, उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन पे बात करें। जिला से आया हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आज 10वें दिन के आंदोलन के बाद, जब कुछ भी नहीं बोल रही है सरकार, तो उम्मीद कुछ पॉजिटिव है या मन थक चुका है? मन थका नहीं है। जब तक हम लोग का नियोजन नहीं होगा, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से रवैया हम लोग के प्रति अपना रहे हैं, इससे हम लोग थोड़ा सा भी घबराहट नहीं है। और सरकार से यही सीधे बात करना चाहते हैं कि घर घर नाली और घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, और स्कूल कॉलेज भाड़ में जाए। आम आदमी से मन की बात, उद्योगपति से धन की बात, घर घर सेफ्टी बांटा जाए, भरपेट खाना कोई ना खाए, खुद का वेतन खूब बढ़ाए, कर्मचारी मांगे तो आंख दिखाए, खुद जारी रखेंगे अपनी पेंशन, और हम मांगे तो होगी टेंशन। वाह रे शासन तेरा खेल, न्याय मांगे तो हो गई जेल। यही सरकार का नियम है, यही सरकार कहना चाहती है हम लोगों से। हम लोग किसी भी कीमत पे सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे और सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। ये मेरा हक का लड़ाई है। और जितने भी साथी आए हैं नियोजन के लिए, वो सब लोग जितने भी हैं वो सब लोग अपना नियोजन पत्र लेकर ही जाएंगे पटना के धरती से। और ये पूरा बिहार का जनता देखेगी कि नियोजन इकाई कैसे हम लोग का नियोजन पत्र नहीं देता है। धन्यवाद। तो मतलब भले ही लाठी चला चुकी है नीतीश कुमार की प्रशासन, लेकिन यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो थके नहीं है। लगातार यही मांग सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके ओपन कैंप के जरिए इनकी बहाली करे, इनको स्कूल कॉलेजेस भेजे, ताकि ये विद्यार्थियों को शिक्षा दे सके, ना कि सड़कों पर बैठकर आंदोलन करे।